जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस डीवीपीएसटी के बारे में। जी हां दोस्तों, मेरा डीवीपीएसटी बहजोई पुलिस लाइन संभल में था और मेरा डीवीपीएसटी कंप्लीट हो गया है, फिट हो गया है। तो वहां पर जो जो प्रोसेस हुआ था, हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं जो कमेंट आ रही थी, उस सभी के मैं बारे में बताऊँगा कि वहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक क्या प्रोसेस हुआ था, उस सभी के बारे में इस वीडियो में बात करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे प्रोसेस के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, जब हम वहाँ पर पुलिस लाइन के बाहर पहुँचे तो वहाँ पर 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे और वहाँ पर सभी की चेकिंग चल रही थी। और उसके बाद वहाँ पर एक लिस्ट लगी हुई थी, वहाँ पर 76 टोटल बच्चों को लिया गया था। वहाँ पर 76 बच्चों का जो है डीवीपीएसटी हुआ था, तो सभी की लिस्ट लगी हुई थी और सबको एक तरह से रोल नंबर दिया गया था। 76 बच्चे थे तो 76 उनको रोल नंबर दिए गए थे, जहाँ पर मेरा रोल नंबर 32 था। तो वहाँ पर उसी हिसाब से जब अंदर हमारी एंट्री हुई, तो एंट्री के हिसाब से ही जिस प्रकार से बाहर लिस्ट लगी हुई थी, उसी हिसाब से वहाँ पर बैठा लिया गया। और बैठाने के बाद सबको कहा गया कि अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को बाहर निकाल लो। और डॉक्यूमेंट्स में आपको स्व प्रमाणित लिख करके आपको अपने साइन कर लेने हैं। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने सभी पर हमारे स्व प्रमाणित लिखवा करके साइन करा लिए। उसके बाद हम सभी बैठे रहे। उसके फिर उन्होंने 5-5 बच्चों को लिया और जहाँ पर डीवीपीएसटी हो रहा था, एक रूम बना हुआ था, वहाँ पर बैठा लिया। रूम के बाहर सबको 5 को बुलाते थे और वे 5 अंदर जाते थे। जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता था तो फिर अगले 5 को बुला लेते थे। इस प्रकार से वो प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अंदर के प्रोसेस की, तो हमारा नंबर आया। उसके बाद हमें बुलाया गया अंदर के प्रोसेस के लिए और 5 बच्चे हम गए थे और वहाँ पर हम अपनी फ़ाइल ले गए थे। जो फाइल में हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, ओरिजिनल और फोटो स्टेट जो भी थी, वो सब हम अंदर ले गए थे। और सबसे पहले जाकर उन्होंने क्या किया, हमारा वेरिफिकेशन किया, हमारे अंगूठे का निशान लिया वहाँ पर और वेरिफिकेशन किया, फ़ोटो वगैरह खींचा और उन्होंने एक एक फ़ाइल सबको दे दी। उस फाइल में हमने क्या किया, उस फाइल में उसको अपना सिग्नेचर किया और उसको वापस वहीं पर लाकर दे दी। उन्होंने बताया, वहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ रखी थी और वहाँ पर बहुत सारे कांस्टेबल वगैरह या एसआई वगैरह, मतलब बहुत सारे बैठे थे वहाँ पर एक थोड़े से। और जब हम वहाँ पर गए तो सबसे पहले पहली वाली चेयर पर हमारी फ़ाइल गई। उन्होंने हमारे अंगूठे के जो 10 की 10 फिंगर होती हैं, उन सभी के हमसे निशान लिए और उन 10 की 10 फिंगर्स के बाद वो अगली चेयर पर वो फाइल उन्होंने पास कर दी। उसके बाद उन्होंने भी चेक किया और हमारे डॉक्यूमेंट जो फोटो स्टेट थी, उससे उसको मैच किया। मतलब इसी तरह से बहुत सारे लगे हुए थे। तो वो फाइल धीरे धीरे पास कर रहे थे और वहाँ से थोड़ी थोड़ी डिटेल हम सबकी अलग अलग चेक कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने हमारी कुछ डिटेल हमसे ही मालूम की, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिताजी का नाम, या फिर हाई स्कूल या इंटर कौन से ईयर में पास किया, ये सब चीज़ें हमसे उन्होंने मालूम की। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर फाइनल जा कर के ओरिजिनल से जो हमारे ज़ेरॉक्स कॉपी थी, उन सभी को मैच किया। और मैच करने के बाद उन्होंने फाइनल सिग्नेचर करने के बाद बोला कि आप जो है अपने ऊपर के कपड़े निकाल दीजिए। तो ऊपर के कपड़े निकालने के बाद वहाँ पर एक मशीन रखी हुई थी हाइट नापने की। तो दोस्तों, उन्होंने वहाँ पर खड़ा कर दिया और वहाँ पर इस तरह से फट्टे वाली मशीन भी थी, डिजिटल भी थी। लेकिन हमारे जो हाइट नापी गई वो डिजिटल से नहीं नापी गई, फट्टे वाली से ही नापी, हमने उससे ही नपवाई थी। तो अगर किसी को डाउट है तो वो दोनों से नपवा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी हाइट होने के बाद उन्होंने वहीं पर साइड में खड़ा करके चेस्ट नाप लिया। चेस्ट की बात करें तो जो निप्पल होता है, निप्पल बिल्कुल निप्पल से नाप रहे हैं, ऊपर भी नहीं नाप रहे, नीचे भी नहीं, हल्का सा नीचे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे कर दे रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। उन्होंने पहले हाथ ऊपर कराए और नापने के बाद फिर उसके बाद जब आपने चेस्ट एक्सपेंड किया, उसके बाद भी वहीं से नाप रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रहा है सब कुछ। वो सब प्रोसेस हुआ, उसके बाद उन्होंने हमें बाहर भेज दिया, जहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए थे। और वहाँ जहाँ बैठे हुए थे, उसके 10 मिनट के बाद उन्होंने पूरी फाइल दोबारा रीचेक करी, पता नहीं क्या किया, सबको दोबारा से बुलाया है फाइनल सिग्नेचर करने के लिए। जब हमारे फाइनल सिग्नेचर हुए तो हम फिर वापस वहीं पर आकर बैठ गए और उसमें से 10 बच्चे जो है अनफिट हुए थे, जिसमें ज़्यादातर जो है हाइट में अनफिट हुए। और जब हाइट में अनफिट हुए और चेस्ट में भी 2-3 बच्चे अनफिट थे, जिनकी चेस्ट जो है वो पहले ही कम आ रही थी और एक्सपेंड करके भी उनकी मतलब पूरा चेस्ट फूल नहीं पा रहा था, तो इस वजह से वे अनफिट हो गए थे। तो उनके प्रोसेस हुआ, उनको अपील डलवाई गई
अपील डालने के बाद उनका दोबारा से एक मैडम आई थी एसडीएम के सामने, जो है उनकी दोबारा से मतलब जो जिस चीज़ में फेल हुए थे उस चीज़ को उनके सामने प्रोसेस किया गया। और उनमें से अगर हम बात करते हैं 76 बच्चे थे हम, उसमें से 10 बच्चे जो है फेल हो गए थे और उसमें से 4 एब्सेंट थे। तो यही प्रोसेस हुआ। उसके बाद लगभग 3 बजे बाहर एक लिस्ट लगा दी गई। उस लिस्ट में सभी बच्चों का नाम था और साइड में फिट और अनफिट या एब्सेंट ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसके बाद सबको 3 बजे एक साथ वापस भेज दिया, सब अपनी लिस्ट में नाम देखकर और अपना वहाँ से चले गए। ये सारा प्रोसेस वहाँ पर हुआ था। अगर हम हाइट और चेस्ट की बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल नाप रहे हैं, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। और स्टाफ भी बिल्कुल अच्छे से बिहेव कर रहा है, बहुत ही सपोर्टिव चीज़ है। अगर किसी को कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे कर लो। जिसका चेस्ट में कमी थी उसको बोल रहे हैं पुशअप मारो या कुछ खा पी के आ जाओ। ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो यहाँ पर मैं बताऊँ 76 में से जो है 10 बच्चे फेल हुए थे, जिसमें चेस्ट में 2 या 3 बच्चे फेल थे, बाकी सब हाइट में फेल थे। तो दोस्तों यही प्रोसेस हमारे साथ हुआ था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।